मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट काम वहाँ पे चतरा में नहीं हुआ है, वहाँ आदमी का विकास नहीं हो पाया है। जो एज ए ह्यूमन बीइंग जो हमारा डेवलपमेंट होना चाहिए, एक कॉम्पिटेंट ह्यूमन बीइंग बनाना बहुत ज़रूरी है। वहाँ के लोगों को, मैं बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा हूँ जो अभी ये महसूस ही नहीं कर चुके हैं कि जीवन क्या है, एक्चुअली एग्जैक्टली लाइफ क्या है, हमारा अधिकार क्या है, सरकार क्या है, कौन सीएम है, कौन डीसी है, हम कैसे अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। ये सजगता अभी तक नहीं आई है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ है। आज हम लोग रोड, नली गली, बिल्डिंग के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन इंसान के पीछे क्यों नहीं हम लोग भाग रहे हैं? हम लोग क्यों ऐसा मैकेनिज्म डेवलप नहीं कर रहे हैं जिससे हर एक व्यक्ति जो है सक्षम हो? एटलीस्ट उसके पास ऑप्शन होना चाहिए, उसका चॉइस होना चाहिए कि नहीं, मैं अपने आप को सक्षम कर सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि इस मामले में वहाँ पे बहुत समस्या है। आप किसी को साधारण चीज़, अगर ऑफिस में चाहे काम कराना, या उनके पास बहुत सारा फैसिलिटी है गवर्नमेंट का जो अवेल नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उनके अंदर ये जागरूकता नहीं है कि अगर ये बीमारी है तो मुझे कहाँ जाना चाहिए, या शिक्षा को लेके एकदम ऐसी अवेयरनेस नहीं है कि वो किसी लैंग्वेज को ठीक से लिख नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं। तो मुझे सबसे बड़ा समस्या वहाँ जो लगा वो है कि लोगों का अपना विकास, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए व्यक्ति जो है वो विकास बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड है। वही सारा समस्या का जड़ भी है। सबसे पहला प्राथमिकता अगर मुझे बोलेंगे तो मैं सबसे पहले ये प्राथमिकता दूंगा कि मैं अपने आप को, अपने माइंड से हर एक लेवल पे जो ऑलरेडी मेरे अंदर वो क्वालिटी है, करप्शन निकाल दें। मैं अपने आप को शुद्ध करूं ताकि मैं दूसरे के लिए यूजफुल हो सकूं। कि मैं प्रतिज्ञा सभा आयोजित करूंगा और उसमें सबके सामने प्रतिज्ञाबद्ध होंगे कि आपके क्षेत्र से 5 रुपए भी अनैतिक तरीके से अगर मैंने हासिल किया तो मैं अपना चेहरा दिखाने नहीं आऊँगा। तो मेरा मुख्य उद्देश्य रहेगा कि कैसे मैं उस जगह के लिए यूजफुल हो सकता हूँ। और आप उस जगह के लिए तभी यूजफुल हो सकते हैं जब अपना आप स्वार्थ त्याग दें। वहाँ कोयले की चमक इतनी ज़्यादा है कि जो भी नेता जाता है उसमें चौंधिया के लोगों को नहीं देख पाते, उसको ह्यूमन लाइफ का जो पेन और सफरिंग नहीं दिखाई देता है, और जिसके चलते वो उधर ध्यान ही नहीं देते हैं और ऐसे छोटे छोटे काम में वो लग जाते हैं जिससे राजनीति भी खराब हो रही है, लोगों का जीवन भी खराब हो रहा है। वो अल्टीमेटली अपने जीवन को भी सर्वनाश कर ले रहे हैं। ऐसा नहीं होता है कि आप किसी दूसरे के साथ अगर गलत करेंगे या जिस कार्य के लिए आप बने हुए अगर वो कार्य ठीक से नहीं करेंगे तो आपके जीवन में विनाश नहीं आएगा, आपके जीवन में भी विनाश आएगा। आप अगर लातेहार में जाएं, वहाँ सदर हॉस्पिटल है, एक डॉक्टर है, वो भी लोग बोलते हैं कि अल्कोहलिक हैं, वो बीच बीच में अल्कोहल लेके और ऐसी स्थिति में भी वो पेशेंट को देखते रहते हैं। और साथ में कोई ऐसा बढ़िया हॉस्पिटल नहीं है, कुछ भी है तो कुछ हॉस्पिटल अगर खुला भी है तो पार्ट टाइम 1-2 डॉक्टर गए, अपना कुछ पेशेंट इकट्ठा करके रखे, उसमें देख के आ गए। ये लातेहार टाउन की स्थिति है। तो पेरिफेरी में आप समझें कि आपके लिए मेडिकल फैसिलिटी जीरो है, आप भगवान भरोसे हैं। आप अगर कुछ समस्या हो तो रांची भागते दौड़ते आपको आना होगा। इस बीच में बहुत सारे लोगों का मृत्यु भी होता है। तो मैं डॉक्टर भी हूँ और मैं एक एजुकेटेड आदमी भी, मैं बहुत हाईली एजुकेटेड हूँ, एम्स से पढ़ा हूँ। तो डेफिनेटली हेल्थ और एजुकेशन को लेके हमें ज़बरदस्त तरीके से काम करना है और वो प्रायोरिटी तो होगा ही होगा। लेकिन हमें सबसे ज़्यादा इस बात पे फोकस करना है कि वहाँ इंडिविजुअल डेवलपमेंट कैसे हो लोगों का। उसके लिए मैं विचार भविष्य में ये भी किया हूँ कि कैसे अल्कोहल लोगों के जीवन से दूर किया जाए, कैसे नॉनवेज लोगों के जीवन से कम किया जाए और उनको इंगेज किया जाए। मानव जीवन का सेवा और उसको बेहतर बनाना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। क्योंकि मैं बहुत सारे इंटरव्यू में बोल चुका हूँ कि लोगों को चतरा, लातेहार और पांकी में डिफिकल्टी और चुनौती दिखाई देता होगा। मेरे लिए स्वर्ग का रास्ता और मुक्ति का मार्ग है, क्योंकि ह्यूमन लाइफ के सर्विस से ही आप अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि हम उस टूरिस्ट प्लेस को कैसे डेवलप करें। वो एक बहुत जबरदस्त एसेट है हमारे लातेहार और चतरा सब में, जिसको हम लोग अगर डेवलप करें तो वहाँ बहुत बड़ा रोजगार का व्यवस्था बन सकता है। हमारे पास बेतला भी है, नेतरहाट भी है, बहुत सारे झरना है। मैं अगर झारखंड का सीएम बनूं तो मुझे ऐसा लगता है कि हर एक पहाड़ के ऊपर एक यूनिवर्सिटी, सिलिकॉन वैली या बड़ा स्कूल होना चाहिए। हर झरना एक टूरिस्ट प्लेस होना चाहिए। और अगर हम लोग अपने सक्षमता को बेहतर तरीके से यूज कर सकें तो उससे क्या होगा कि जैसे मान लीजिए आप लातेहार का ही लें, अगर आप टूरिस्ट प्लेस को बढ़िया से डेवलप कर लें तो वहाँ लोग आना जाना शुरू कर देंगे। अब लोग आएंगे, आप उनसे बातचीत कीजिएगा
तो आपके अंदर भी वो धीरे धीरे लर्निंग आने लगता है। साथ में बिजनेस अपॉर्चुनिटी होगा तो दिमाग में थोड़ा बिजनेस रिलेटेड स्किल आपका ज़्यादा आएगा, आप ज़्यादा बिजनेस के बारे में सोचना शुरू कीजिएगा। और अभी के टाइम में 21st सेंचुरी के बारे में स्किल आपको आना चाहिए। तो लोग वहाँ के जो एक कल्चर है उसको, और जो वहाँ पे प्लांट और नेचर का एक कवर है जिसके चलते लोगों के जीवन में स्ट्रेस एंजाइटी कम होगा, उनको मजा आएगा जंगल देख के, वो अपने जीवन के तनाव कम करेंगे, घूमने में अच्छा लगेगा। साथ ही साथ लोग वहाँ जो सीखे हैं लोगों के साथ कनेक्ट करके बहुत कुछ उनको सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, उनके अंदर भी और अवेयरनेस बढ़ेगा, वो ज़्यादा प्रोएक्टिव होंगे और इस तरह से एक एक्सचेंज होगा कि मनी का भी, नॉलेज का भी, थोड़ा प्रेम और सौहार्द भी बढ़ेगा, साथ में एक विश्वास भी होगा, जमेगा लोगों में कि नहीं हम और भी बड़ा बड़ा काम कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारी समर्पण, हमारा उद्देश्य है कैसे चतरा संसदीय क्षेत्र को डेवलप किया जाए, वहाँ से एक सीट निकालना है और उसके लिए जो मैनेजमेंट किया जा सकता है वो करना है। थोड़ा डिफिकल्ट टेरेन है, वहाँ पे साधारण व्यक्तित्व वाला या साधारण व्यक्ति टिक भी नहीं पाएगा क्योंकि चैलेंजेस बहुत डिफरेंट फॉर्म में है। वहाँ एक कर्मयोगी ही कुछ कर सकता है जिसको रियली बहुत हाई मोटिवेशन है कि मुझे लोगों के लिए कुछ करना है, चतरा संसदीय क्षेत्र के लिए कुछ करना है, इस जगह में मुझे बदलाव चाहिए, ये मेरी एक लक्ष्य है। आप पॉलिटिक्स के हिसाब से सोचिएगा कि मैं पॉलिटिशियन हूँ, सांसद हूँ, मेरा ये दायित्व है, तो फिर काम नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको एक तपस्या करना पड़ेगा, उस क्षेत्र को तपस्या, तपोभूमि आपको बनाना पड़ेगा। नहीं, वो जागरूक है तो हमें जागरूक करना है। मैं अगर लीडर हूं तो मुझे समस्या देखना है कि क्या समस्या, उस हिसाब से अपने अंदर बदलाव लाना है, उस समस्या को सॉल्व करना है। तो एज ए लीडर अभी भी मैं काम कर रहा हूँ, वहाँ पे मेरा बहुत सारा मोर देन 100 मेगा हेल्थ कैंप, बहुत सारा मोटिवेशनल सेमिनार, बहुत सारे पब्लिक इंटरेक्शन हुआ है। तो ये सारी चर्चाएं मैं कर रहा हूँ कि कहाँ आप ट्रैप हो रहे हैं, कहाँ कैसे आपको फंसाया जा सकता है। मैं एक्चुअली प्रेजेंटेशन भी देता हूँ जिसमें प्रोजेक्टर होता है, साउंड सिस्टम होता है, तो मैं लोगों से डिस्कस करता हूं कि क्यों आप सफरर हैं, क्यों आप अपने चॉइस का सांसद नहीं बना पा रहे हैं, कैसे आपको दुरुपयोग किया जा रहा है आपके इमोशन का या आपके वोट का, उसका सीक्रेट क्या है, उसका रूट कॉज क्या है, वो कैसे उसको हम लोग सुधार सकते हैं। तो मैं लोगों पे काम कर रहा हूं ताकि मैं बिना पार्टी और बिना नेता का भी इफेक्टिव हो सकूं। मैं किसी विधायक या जिला परिषद सदस्य या बाकी लोगों से, इवन मुखिया से भी सीधे सीधे मैं नहीं मिलता हूँ। अगर प्रोग्राम हुआ तो उसमें आगे मैं उनसे चर्चा कर लिया, तो बहुत लोगों से अच्छा संबंध भी है, जिला परिषद सदस्य हूँ, मुखिया हूँ, लेकिन मैं पहले जाके उनको नॉक नहीं करता हूँ कि नहीं नहीं मेरे लिए आप वोट इकट्ठा करो। मैं लोगों से ज़्यादा इंटरेक्शन करता हूँ और लोगों की तकलीफ कम करता हूँ। मुझे लगता है कि 1 लाख से ज़्यादा लोगों को मैं देख चुका हूँ, उनको दवा दे चुका हूँ। एक एक कैंप में 5-5, 6-6 लाख का दवा जाता है। कुछ वीडियो भी और फोटो भी मैं आपको भेजूंगा। तो ऊपर वाले कृपा से कभी वो कमी हो नहीं रही है। मैं लगातार उस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। चर्चा जो होता है, जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा एक तरह से एनर्जाइज कर देता है, उनके अंदर एक विश्वास पैदा कर देता है, साथ में उनकी बुद्धिमत्ता को बढ़ाता है। थोड़ा आध्यात्मिक विचार भी उनके अंदर मैं डालने का प्रयास करता हूँ ताकि मैं उनको बदल सकूँ, उनके अंदर एक चेतना को जगा सकूँ और एक बड़े लक्ष्य के लिए मैं उनको तैयार कर सकूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो मान लीजिए आज 50, 55, 60 साल का उम्र का व्यक्ति है, उसने अपने दिमाग को फिक्स कर लिया कि ये चीज़ें ऐसे ही चलेंगी, ऐसा ही रहेगा। और अगर आपने ये सोच लिया कि ये चीज़ ऐसा ही रहेगा, ऐसे ही चलेगा, तो वैसे ही होगा, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। मैं युवा साथियों को बोलना चाहूँगा कि आप जो है उसको एक्सेप्ट मत कीजिए। ये सोचिए कि रियलिटी नहीं है, ये सही नहीं है। वो आप एक दिमाग में पिक्चर बनाइए कि मेरा झारखंड ऐसा होना चाहिए, मेरा चतरा संसदीय क्षेत्र ऐसा होना चाहिए। वो परिकल्पना कीजिए और उसके लिए आप लगातार मेहनत कीजिए, वो बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। मुझे लगता है कि 3 से 5 साल के अंदर उस लक्ष्य को प्राप्त कर लीजिएगा, उसके निर्माण कार्य में आगे बढ़ जाइएगा। और अभी उस मामले में अगर आप थोड़ा कोताही करेंगे, थोड़ा लापरवाही करेंगे, तो मैं भी आपको जीवन भर इस दुर्दशा को देखना पड़ेगा, सहना पड़ेगा और झेलना पड़ेगा, और वो ठीक नहीं है। इसलिए आप अपने निजी स्वार्थ और एजेंडा को भूल के आप चतरा संसदीय क्षेत्र और झारखंड के लिए काम कीजिए। ये चतरा संसदीय क्षेत्र और झारखंड आपको इतना समृद्ध बना देगा कि अगले 100 साल तक आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं भी बाहर के लोग आएँ और आपसे नौकरी लें और आपसे पूछें कि आपके यहाँ क्या काम है, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए।